आयुषी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी की बात है कि गणेश उत्सव के दौरान हमें पता चला है कि आप तकरीबन 20,000 गणेश चित्रों का संग्रह कर चुकी हैं। काफी लंबे समय से आप ये काम कर रही हैं। बताएं कि कैसे विचार आया मन में। एक्चुअली आप जैसे देखेंगे तो मेरे पास शादी के कार्ड्स का कलेक्शन है, हम्म। जो कि 20,000 शादी के कार्ड्स हैं, जो अलग अलग डिजाइन, अलग अलग पैटर्न। और आप देखेंगे जो अगर ऐसे जनरली बात करें तो शादी के बाद एक कार्ड का कोई स्पेसिफिक यूज नहीं होता। जी। तो और उनमें जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, हम्म। और कई बहुत महंगे महंगे कार्ड्स होते हैं। जी जी। तो एक बार ऐसे कबाड़ वाले निकल रहे थे, तो मैंने उनके पास कुछ कार्ड्स देखे। तो मैंने देखा कि अरे यार, इनका तो कोई यूज नहीं है, जी। तो क्या करा जाए। तो मैंने ऐसे गणपति जी रहते हैं उनमें, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि या वो पानी में विसर्जित कर देते हैं कार्ड्स को, या जला देते हैं, या कबाड़ में दे देते हैं। तो ऐसे वो कबाड़ी वाले को देख के मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इनको कलेक्ट करा जाए। हाँ। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वैसे मैंने कार्ड कलेक्ट करने शुरू करे। तो आज की डेट में मेरे पास 20,000 से ज्यादा वेडिंग कार्ड्स। हम्म। तो अब 20,000 जिससे तो काफी। भगवान का अपमान होना भी बच गया, हाँ। कि जो रोड पे पड़े रहते थे कई कार्ड्स, कई पानी में बह जाते थे। तो मेरे पास एक बहुत प्यारा और सुंदर कलेक्शन भी हो गया, और एक भगवान के अपमान होने से भी बच गई। बिल्कुल सही कहा आपने कि 20,000 आपने गणेश जी के चित्रों का संग्रह किया है और शादी की कार्ड्स को आपने जाया होने से बचाया है। जी। तो आप तकरीबन कितना समय हो गया आपको इस काम को करते करते, और कितना एक आपको पता था कि इस तरह का एक बड़ा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा? मैंने ये कलेक्शन 2015 में स्टार्ट करा था। हम्म। ऐसा कोई मोटो नहीं था लाइफ में कि ऐसा कुछ कलेक्शन करना है या नहीं। तो पहली बार ही जब मैंने कुछ कार्ड्स कलेक्ट करे थे, वो 5-10 कार्ड ही थे। फिर वो 5-10 कार्ड से फिर 50 हुए, 100 हुए। तो ऐसा कुछ था नहीं कि कलेक्शन करके ये डिस्प्ले करना है या कुछ अचीवमेंट मिलेगा मुझे इससे, ऐसा कुछ नहीं था। वो करते 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 इतना बड़ा हो गया कि मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि मेरे पास इतना बड़ा कलेक्शन है। वाकई बहुत खुशी की बात है। जी तो बिल्कुल। आपका जो ये काम है, ये आपकी एक उपलब्धि ही कहा जाए इसे, तो कितनी प्रशंसा है, कितनी सराहना मिली है, लोगों की क्या रिएक्शन मिली आप? मैं आपको सही बताऊं तो मुझे लोग कबाड़ी वाला समझते थे। जब मेरा कलेक्शन मैंने स्टार्ट करा था, तो लोग को लगता था ये क्या है, ये क्या कबाड़ इकट्ठा करती रहती है। तो मेरे पापा या मेरी फैमिली भी पसंद नहीं करती थी। तो मुझे जो गणपति जी के चित्र इकट्ठे करने होते थे, वो मैं छुपा के करती थी। जैसे पापा आते थे तो मैं पापा से छुपा के रखती थी कि वो देख लेंगे तो फिर डांटेंगे। तो ऐसे मैंने कलेक्शन स्टार्ट करा था। फिर धीरे धीरे कलेक्शन करा। फिर मेरा एक पहला रिकॉर्ड बना था जी जी। स्टार बुक ऑफ इंडिया में। तो वो देखा, वो पहली बार लाइफ में एक रिकॉर्ड बना है। वो रिकॉर्ड बनने के बाद भी फिर लोगों ने समझा कि नहीं यार, ये कुछ अलग है। अच्छा। इसकी वैल्यू कुछ अलग है। तो मम्मी पापा ने सपोर्ट करना स्टार्ट करा। मेरी दादी मंदिर जाया करती थी, तो वहाँ मंदिर पे जैसे पहला कार्ड भगवान को चढ़ाते हैं, गणपति जी को चढ़ाते हैं, तो वहाँ से दादी लेके आती थी, पंडित जी उनको देते थे वो कार्ड। तो धीरे धीरे फैमिली ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर सोसाइटी की बात करें, तब भी लोग इतना एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि जैसे मैं पुलिस क्वार्टर में रहती हूँ, तो हमारे घर इतने बड़े नहीं होते। हमारे जो घर हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वैसे ही मतलब सामान रखने की जगह नहीं होती। फिर इतना सारा कलेक्शन रखने के लिए कहाँ से जगह अरेंज करें। तो धीरे धीरे वो भी जैसे तैसे हमने मैनेज करा, और फिर धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट करा। और फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, सबने अब सामने से उनके पास जो भी कार्ड्स आते हैं और गणपति जी के चित्र आते हैं, वो मुझे दे देते हैं, और अभी सब मिलके सपोर्ट करते हैं। वाकई बहुत ही सपोर्ट आपको मिल रहा है, और यही बहुत खुशी की बात होती है। यही हमारे मन में ऊर्जा भी जगाती है कि हम इस काम को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। और जैसे कि संग्रह तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कलेक्शन भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन उन्हें उन्हें सहेज कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
तो आप बहुत बड़ा उसको सहेज कर रखती हैं, गणेश जी के चित्रों को सहेज कर रखती हैं? जी, मतलब जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है स्पेस का। हाँ। घर में इतनी जगह नहीं होती, और जैसे 20,000 अगर कार्ड की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। तो हाँ। हम अपने सामानों को कम स्पेस में रख के वो कलेक्शन के लिए भी हमें स्पेस देना होता है। और मतलब कई घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट मेरे फैमिली ने सपोर्ट कर रहा है कि हाँ हम कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ा रहे हैं हमारे कलेक्शन को। चित्रों को कैसे रखा है आपने? मैंने एक रूम है जो स्टोर रूम टाइप का ही था, तो उसको अब मैंने बिल्कुल उसमें कार्ड ही कार्ड्स रखे हैं। हाँ। अब वो पूरा कार्ड वाला रूम हो गया है। तो उसमें बहुत पुराने भी हैं, कुछ लेटेस्ट हैं, कुछ कैलेंडर के फॉर्म में हैं, कुछ न्यूज़पेपर के तरीके का कार्ड है, कुछ मिठाई रखने वाली जगह होती है वैसा कार्ड है, कुछ जैसे पुराने लेटर्स होते थे रोल करके रखे जाते थे, कुछ वैसे कार्ड हैं। जी। तो हर कार्ड अपने आप में यूनिक है। और जैसे सबकी जैसे शादी की यादें जुड़ी होती ना, उस कार्ड से सबकी यादें जुड़ी होती हैं। तो लोग नहीं संभाल के रख पाते, लेकिन मेरे पास उनके भी कार्ड मिलेंगे जिनकी शादी थी, और मेरी कोशिश आगे रहेगी कि सालों बाद भी मैं उन लोगों को दिखा पाऊं कि देखिए आपकी शादी का कार्ड मेरे पास है। जी। आपने कुछ सीडीज का भी इस्तेमाल किया है जिस पर आपने गणेश जी के चित्रों को रखा है? जी। अगर हम बात करें तो जो जमाना बिल्कुल डिजिटलाइज होता जा रहा है। अब जो भी पहले जो सीडीज का यूज होता था, अब उतना यूज रह नहीं गया है। अब सब वो पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो गया है, हार्ड डिस्क में कन्वर्ट हो गया है। तो सीडी भी एक ट्रेडिशनल मेथड हो गई है, उसका एज सच यूज नहीं है। तो ये भी एक मतलब रीयूज रिसाइकिल वाला मैंने कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करी है कि सीडीज को इकट्ठा करके, मेरे पास ऐसे 5,000 एक सीडी मैंने इकट्ठी करी हैं, और उनपे भी गणपति जी का चित्र चिपकाया है और उनको एक सुंदर रूप दिया है कि सीडीज का भी यूज हो जाए और गणपति जी का भी यूज हो जाए, और उसको एक सुंदर आर्ट पीस में मैंने कन्वर्ट करा है। तो वो बहुत सुंदर लगते देखने में। तो ऐसे मेरे पास भी एक ये यूनिक कलेक्शन हो गया, और एक इसके लिए मेरे पास लिम्का रिकॉर्ड भी मुझे मिल रहा है, वो जो कि अप्रूव्ड हो चुका है, बस मेरे हाथ में आना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम शुमार होने वाला है। बाकी जी बिल्कुल। तो आयुषी जी, आप सिर्फ ये गणेश जी के चित्रों का संग्रह करती हैं या फिर और भी किसी विशेष विधा में आप दखल रखती हैं? मैं बोलूँ तो मुझे बहुत सारे शौक हैं। तो सबसे पहला तो यही है कलेक्शन का जी, और साथ में मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 9th-10th में थी, मैंने सोशल वर्क करना स्टार्ट करा था। उस टाइम पे ही ऑलमोस्ट ये 10-12 साल हो गए हैं। तो तब से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। तो तब हम अनाथ आश्रम जाते थे, वहाँ पे बच्चों को ड्राइंग सिखाती थी मैं। दिया डेकोरेशन है, लाइक गणपति मेकिंग है, और मतलब रंगोली, मेहंदी, ऐसे हम उनके कंपटीशन कराते थे और उनको सिखाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। चौल में जाके बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी क्लास लेना मुझे बहुत पसंद है। और तब से ही वो जर्नी अब भी चालू है। वो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सोशल वर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। तो आने वाले समय में आप और कौन कौन से विषयों पर काम करना चाहती हैं देश के लिए, समाज के लिए? अगर मैं बात करूं तो जो मैं इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रही हूँ ना, वो एजुकेशन ही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं है जैसा बाकी कंट्रीज का है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एजुकेशन सेक्टर में मैं जितना भी कर पाऊँ तो मैं वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जो अपने देश को, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकता है। तो आप पेशे से इंजीनियर हैं, तो अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं खुद का बिजनेस कर रही हूँ जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग का और साथ में कंस्ट्रक्शन का है। तो जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के हाउसेस के प्रोजेक्ट्स या होटल्स के प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, और कंस्ट्रक्शन का भी जो छोटे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पे डील कर रही हूँ। अच्छा। और साथ में मुझे ड्राइंग पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। तो वो भी मैं बचपन से कर रही हूँ।
तो इसमें एक मैंने अपनी आर्ट फॉर्म निकाली है, जी जी। जो प्योरली मेरा इन्वेंशन है, जिसको मैंने नाम दिया है आयुम आर्ट। आयुषी से वो आयुम मैंने रखा है। तो एक आर्ट फॉर्म जो मैंने डिस्कवर करी उसका मैंने नाम रखा आयुम आर्ट। बेसिकली एक ये फ्यूजन है मॉडर्न आर्ट और मांडला का। तो मॉडर्न आर्ट अपने आप में यूनिक है और मांडला अपने आप में यूनिक है। जैसे मांडला के अगर हम फायदे की बात करें तो उससे मेडिटेशन के काम आता है वो, और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के काम आता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं मांडला के, मांडला आर्ट के। और वो ट्रेडिशनल मेथड है, तो हर चीज टाइम के साथ इम्प्रूव होनी चाहिए। तो एज सच मैंने एक आर्ट फॉर्म निकाला है जो कि आयुम आर्ट है, जो कि फ्यूजन है मॉडर्न आर्ट और मांडला का। इसमें दोनों आर्ट फॉर्म के फायदे हैं और उसको मैंने अपने स्टाइल में इनोवेट करा है और अपनी क्रिएटिविटी दी है, जिसमें मॉडर्न आर्ट और मांडला दोनों के फायदे मिक्स हैं। चलिए, बहुत मतलब बहुमुखी प्रतिभा की आप स्त्री हैं, आप अपना काम भी कर रही हैं और अपने शौक को भी पूरा कर रही हैं। बिल्कुल। इस चीज के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से कि वे किस प्रकार से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं अपने नियमित कामकाज के अलावा? मैं ये मानती हूँ, जैसे अगर हम बात करें तो हर इंसान के पास जीवन में 24 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। तो वो इंसान पे बिल्कुल निर्भर करता है कि वो 24 घंटों का कैसे उपयोग करना चाहता है। उसको आप सो के भी बिता सकते हैं, उसको आप प्रोडक्टिव बना के भी बिता सकते हैं, जिसमें आप उन 24 घंटों में ऐसा नहीं किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है। वो आपके हाथ में है कि आप कितना फ्रूटफुली यूज करते हैं। आपको अपना प्रोफेशन भी मेंटेन करना है, आपकी फैमिली लाइफ भी मेंटेन करनी है, आपकी सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है, अपनी हॉबीज पे भी ध्यान देना है। तो वो बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो लोगों को, जनरेशन को, आगे वाली जनरेशन को मैं बोलना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दें और उन 24 आवर्स को इतना फ्रूटफुल बनाएं कि आने वाली जनरेशन याद रखे कि हाँ, कोई इंसान था, उसने कुछ करके गया। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके और निश्चित रूप से जो श्रोता आपकी बात को सुन रहे हैं वो भी जरूर सोचेंगे कुछ नया करने के लिए और जरूर कुछ करके दिखाएंगे। वैसे हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप लगातार सक्रिय हैं अलग अलग तरह की विधाओं में, और ये आपकी सक्रियता बनी रहे और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको और भी पुरस्कार और सम्मान मिलते रहे, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमारे साथ किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मौका दिया।